स्वागत है आप सभी के साथ। मैं हूं सोनिया मिश्रा। आज हम जिनको आपसे मिलाने जा रहे हैं उन्हें किसी स्पेशल इंट्रोड्यूस करवाने की उनको ज़रूरत नहीं है। कर्णप्रयाग विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में उनका नाम है। अभी हमारे साथ आज हैं अनिल नौटियाल जी, जो कर्णप्रयाग विधानसभा में पहले 10 वर्षों का कार्यकाल तो जिनका रहा है, किंतु इस बार नए तीसरे बार में उनका चुनाव जीत चुके हैं। वो तीसरी बार यानी कि विधायक हैं। जो हमारे साथ वही विधायक अभी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपका। केदारखंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है, 3 बार के विधायक हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तीसरी बार मुझे अपना आशीर्वाद दे करके इस विधानसभा से विधायक बनने का अवसर दिया है। और मैं उनको विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ, अपेक्षाओं के साथ उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, उन अपेक्षाओं पर मैं पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूँगा। जो समस्याएँ क्षेत्र में हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। और साथ ही मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, मेरे लिए काम किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, आप एक ज़मीन से जुड़े व्यक्ति रहे हैं। ज़मीन में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं आपने, काफ़ी जनता को अब्जॉर्व भी किया है, जनता के बीच भी रहे हैं, और इससे पहले 10 साल का आपका कार्यकाल भी रहा है। तो सर, आगे की क्या योजनाएं आपकी 5 वर्षों के लिए जो पिछले 10 सालों में पूरी नहीं हो सकी है? निश्चित रूप से कुछ समस्याएं अभी भी क्षेत्र में हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, इन योजनाओं पर मैं निश्चित रूप से काम करूंगा। सर, ज़्यादातर होता ये है कि चुनाव जब शुरू होते हैं तो नेताओं द्वारा बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं, लेकिन धरातल पर उसका कुछ असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो सर, क्या लगता है इस बार की क्या होने वाला है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप देख रहे होंगे कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में किस प्रकार का विकास हो रहा है, किस प्रकार के काम हो रहे हैं, और ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखिए, ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, रेलवे का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है, सड़कें अच्छी हो रही हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। और अपने प्रदेश के में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार रही है, तो निश्चित रूप से विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। और जो कुछ समस्याएं रह गई हैं उनके निराकरण का हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। देखने वाली चीज़ें ये हैं कि लगातार इतने समय से विकास को देख रहे हैं, जनता विकास को देख रही है और कर रही है। लेकिन सर, मेरा आपसे ये पूछना है कि अगले आने वाले 5 वर्षों में आपकी 5 ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जनता के लिए जो अगले साल, अगले वर्ष, 5 साल के बाद आप फिर से आओगे? मैंने पहले भी कहा है, जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो समस्याएं आज भी कर्णप्रयाग विधानसभा के अंदर हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता रहेगी कि स्वास्थ्य की दिशा में हम लोग काम करें, शिक्षा की दिशा में हम लोग काम करें, जहां सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं अभी तक वहां सड़कें हम पहुंचाएं। पानी की समस्याएं कुछ स्थानों पर हैं, लेकिन हालांकि हम कह सकते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में आज पेयजल की योजनाएं बन रही हैं, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जहां ये समस्याएं रहेंगी उनको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बेरोजगारी की समस्या कई स्थानों पर है, कई हमारे युवा आज भी हैं, तो उनके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, उनके रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कई हमारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। होम स्टे के लिए हम काम कर सकते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, और कई ऐसे योजनाएं हैं जिन पर हम रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सर, अगर बेरोजगारी की बात आपने यहाँ पर कही है, तो हमारा जो युवा है वह चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले हमें, और यही एक कारण भी है कि लोग ज़्यादा अन्य पार्टियों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि
पार्टियों की बड़े बड़े एजेंडे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम तुम्हें रोज़गार दिलाएंगे। तो सर क्या इस बार रोज़गार मिलेगा? रोज़गार में स्वरोज़गार नहीं, सरकारी रोज़गार। देखिए, पहली बार हमारी सरकार ने 22,000 सरकारी नौकरियों पर नियुक्त करने का एक प्रयत्न किया है, जिस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और आगे भी इस दिशा में काम होंगे। लेकिन हमारा तो कहना ये है कि हम सरकारी नौकरी की तरफ क्यों जाएं? हम रोज़गार क्यों नहीं दे सकते लोगों को? माना हम कोई काम अपना कर रहे हैं तो 5-7 लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं। हम उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कई लोग अपने प्रवासी भाई पिछले लॉकडाउन के टाइम पे अपने घरों को आए हैं, अपने गाँव को आए हैं। वो आज अच्छा खासा रोज़गार कर रहे हैं, अपने स्वयं भी कर रहे हैं और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। तो उस दिशा में भी हम लोगों को, हमारे युवा साथियों को विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक सिर्फ कर्णप्रयाग विधानसभा में ही नहीं बल्कि सभी जगह यही होता है कि स्वरोजगार के आप और बढ़ें और स्वरोजगार करें और रोजगार लेने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए बनिए आप। सर मेरा अब अगला सवाल होगा आपसे कि जो गैरसैंण राजधानी की मांग है, स्थायी राजधानी काफ़ी समय से स्थायी नहीं है। कभी विभिन्न प्रकार की सरकारें आती हैं, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता की मांग है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जाए, जिससे कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका विकास हो सके। तो सर क्या इस बार हम उम्मीद लगा सकते हैं कि गैरसैंण स्थायी राजधानी बनेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी देखी है लोगों ने, कांग्रेस भी देखी है, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी स्थायी राजधानी को बना पाई है गैरसैंण में और न कांग्रेस। तो सर क्या पता इस बार क्या है रुख? देखिए, हम उस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ पर बनाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा भी वहाँ पे हुई है और इस दिशा में तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं और जब समय आएगा तो निश्चित रूप से स्थायी राजधानी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अधर में स्थिति बनी है और शायद आगे भी बन सकती है, क्योंकि किसी एक विधायक के कहने पर स्थायी राजधानी नहीं बनती है, वो सभी जानते हैं। लेकिन जनता की आपसे उम्मीदें बहुत हैं, काफ़ी उम्मीद के साथ जनता इस बार चुनाव किया है जनता ने। लेकिन जो सर प्राथमिक जो आपने बताई भी थी कि समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन समाधान की दिशा में बढ़ रही है। समाधान तो फिर देखने वाला होगा कि समाधान कितना बढ़ पाया है, क्योंकि केवल 5 साल का गेम होता है ये। उसके बाद तो फिर कौन क्या होता है सब सामने ही दिखते हैं। सर पहली बात तो हम राजनीति में गेम खेलने के लिए नहीं हैं। हम राजनीति में हैं तो जन सेवा भाव से हम लोग राजनीति में आए हैं और आपने देखा होगा हमारे शीर्ष नेतृत्व भी उस दिशा में कितनी तेज़ी से काम कर रहा है। माननीय मोदी जी ने जब आए थे देश के प्रधानमंत्री के नाते, तो कितनी तेज़ी से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम किया और आज कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। आज देश की जनता विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितने प्रदेशों में आज सत्ता में है, सरकार में है, इसी विश्वास के साथ आई है कि जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो समस्याएं हमारी हैं, जिस प्रकार से तेज़ी से विकास किया जाने की आवश्यकता है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। एक अन्य सवाल भी है मेरा, क्योंकि ज़्यादातर इस बार ही नहीं बल्कि पिछले समय में भी देखा गया है कि विधायक जो भी चुने गए हैं वह विधायक अपने नाम से कम और मोदी के नाम से ज़्यादा चुने गए हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि इस बार आप तीसरी बार विधायक बने हैं, कहीं ना कहीं मोदी लहर की वजह से भी बने हैं क्या? निश्चित रूप से मोदी जी, माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं और आज सर्वमान्य नेता हैं। वो जनता ने विश्वास किया है उनकी नीतियों पर और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अनेकों प्रदेशों में बन रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, माननीय मोदी जी पर जनता को विश्वास है, हम सबको विश्वास है।
तो यानी कि कहीं ना कहीं मोदी लहर के चलते काफ़ी सारे इस बार विधायकों का भला हुआ है, काफ़ी सारे विधायक चुने गए हैं और जिनकी उम्मीदें भी नहीं थी शायद उन जगह में भी बने हैं। लेकिन देखने वाला बात यह होगी कि आने वाले अगले 5 सालों में कितना विकास हो पाया है। सर, मैं सबसे पहले ज़रा अपने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बड़ा विषय होता है। किसी की जान बच भी जाती है, किसी की जान चली भी जाती है, लेकिन जो ये गौचर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थिति जस की तस बनी है और बिल्डिंग्स तो खड़ी हो गई है, तो उस ओर क्या कदम रहेगा सर आपका? देखिए, पहली बात तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो कई समस्याएं ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर रहती हैं। इनके उच्चीकरण का प्रयास निश्चित रूप से मेरा रहेगा और हम प्रयास करेंगे कि इसका उच्चीकरण भी हो, इसको और सुविधाएं किस प्रकार से इस पर दे सकते हैं, इस दिशा में मैं तेज़ी से काम करूंगा। और इसी प्रकार से गैरसैंण में भी हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी दिशा में उसको भी पूरी सुविधा युक्त करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षा, रोजगार और पलायन एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। सर, क्या लग रहा है कि पलायन क्यों हो रहा है अपने पहाड़ों से? देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि रोजगार की खोज में हम लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारी सरकार की योजनाएं हैं कि हम स्वरोजगार के माध्यम से या सरकारी जो हमारी नौकरियां खुल रही हैं उनके माध्यम से हम लोग पलायन पर रोक लगाएं, और काफ़ी कुछ रोक लगी भी है। अपने जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ते हुए काम शुरू किया है, और अब मुझे लगता है कि जो पलायन पहले हो रहा था उस पर काफ़ी कुछ हद तक हम लोग रोक लगा पाए हैं, और आगे भी हम इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम करेंगे। सर, जैसे हम बात भी कर रहे थे अभी कि महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख होने की वजह से ही कहीं ना कहीं सभी विधानसभाओं में विधायक चुने गए हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ पुरुष कम और महिलाएं ज़्यादा रही हैं। तो अगर जब महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम बात उज्ज्वला योजना की करें, और जो जितनी भी अन्य स्कीम्स है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बनी है। तो सर, क्या लग रहा है कि महिलाओं के लिए और कौन कौन सी नई स्कीम्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं को कनेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं, और केवल महिलाओं के लिए ही क्यों, हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस दिशा में बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी काम कर रही है, माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। और उज्ज्वला योजना ही क्यों, हमने बिजली देने का काम किया है, आज पानी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। वैसे मैंने कहा, रोजगार के लिए समूह बना करके हम उस दिशा में कौशल विकास के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी महिलाएं मातृ शक्तियाँ उसमें समूह बना करके काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से माननीय मोदी जी का, हमारी सरकार का रहा है कि उनके लिए कुछ हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम भी हो रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है जो आजकल हर घर में बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो सर, हम क्या आशा लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार महंगाई कम होगी? देखिए, महंगाई मुझे लगता नहीं कि ये विरोधियों का, विपक्षों का बनाया हुआ एक नारा है। अगर महंगाई की बात ये करें तो भाई आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? किस प्रदेश में आप कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बताइए ना आप। केवल महंगाई का ढोंग रच करके, जहाँ जिस प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं वहाँ महंगाई कम करके दिखाएं पहले, फिर हमारी बात करें। महंगाई कहीं इतनी ज़्यादा है नहीं जिस प्रकार से इन्होंने केवल ढोंसला बनाया हुआ है, या जिस प्रकार से केवल भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं जनता को। लेकिन ज़्यादातर यही बोलता है ना कि हम सिलेंडर को 500 में ला देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर को 1000 रुपये में कर दिया है। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1000 रुपये का सिलेंडर है भी हम भी देख रहे हैं। नहीं है। देखिए, हमने क्या कहा आपसे कि पहले वो अपने प्रदेशों में करें ना, जो लोग घोषणा कर रहे हैं
वो लोग अपने प्रदेशों में पहले करके दिखाएं महंगाई कम इस प्रकार का। अगर वो बोलते हैं हम सिलेंडर 500 रुपये का करके देंगे, तो जहाँ उनकी प्रदेश में सरकारें हैं वो करें ना पहले। और राजस्थान की बात करूं मैं, तो पुरानी पेंशन बहाली जब वहाँ पर लागू हुई थी, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके मन में भी जोश था कि यहाँ भी क्या पता पुरानी पेंशन बहाली हो जाए। तो क्या इस बार जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उम्मीद लगा सकते हैं? निश्चित रूप से सरकार, मुझे लगता है कि इस दिशा में भी प्रयास करेगी, काम करने का काम करेगी। लेकिन अपने आप में ये सारी चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली हो या ना हो, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, अगर बाहर आ जाएं, अगर ज़मीन से जुड़े मुद्दे अगर पूरे हो जाए, अच्छा हो जाए, तो शायद इससे ज़्यादा उम्मीद कोई कुछ नहीं लगा सकता है। तो सर, जो बेसिक मुद्दे हैं, हम भी आशा करते हैं कि जो आपका आने वाला 5 साल का कार्यकाल होगा, उन समस्याओं से जो जनता है उसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और सर, क्या लग रहा है कि इस बार प्रतीक्षालय बनेंगे? क्योंकि विधायक कई आते हैं लेकिन केवल 5 साल में प्रतीक्षालय बना करके छूट जाते हैं। तो सर, आपने भी सोचा है कि केवल प्रतीक्षालय बना देंगे और फिर विकास हो जाएगा ऐसे में? देखिए, प्रतीक्षालय बनाने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारी आवश्यकता क्या है, जो आपने भी कहा कि हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है। कहीं पे अगर हम लोग सड़क के किनारे खड़े हैं और बगैर छत के खड़े हैं, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, तो कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं, बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, सड़कों के किनारे प्रतीक्षालय है, कहीं पे अगर सहारा मिलता है तो क्या दिक्कत है, मुझे बताइए ना आप। कहीं पे हमारे सौंदर्यीकरण हो रहा है, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो क्या आपको ख़राब लगेगा, मुझे बताइए। और भी जो आवश्यकताएं होती हैं, केवल लोगों ने तो ये भी कहा है मुझे कि भैया ये ऐसा नेता है जो गांव-गांव घूम रहा है, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहा है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? लोगों ने तो ये भी कहा यार यो मसान पूजे में जानूँ, छौल पूजे में जानूँ, ब्यों में जानूँ, बरातियों में जानूँ, ये भी बोला है ना लोगों ने। तो ये क्या है? ये तो हमारे सामाजिक एक रिश्ते हैं। हम जाएंगे, आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं जाऊँगा। अब इसके बाद ये कार्यक्रम जब हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, तो निश्चित रूप से मैं फिर गांव-गांव में जाऊंगा। जो उनकी समस्याएं हैं, जो आवश्यकता है, उस दिशा में हम बहुत तेज़ी से काम करेंगे। लेकिन लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है सबकी, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। 5 साल के कार्यकाल में ये उम्मीदों पर, जो भी उम्मीदें हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी प्राथमिक समस्याएं हैं, उन पर कौन सी विधानसभा के कौन से विधायक खरा उतर पाते हैं, और इस 5 साल के बाद अगले 5 साल तक कितना आ पाते हैं, वो तो 5 साल के बाद ही पता चलेगा। सर, शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे, क्योंकि समस्याएं काफ़ी सारी हैं, और यही होता है कि पहले बातचीत बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर पूछते नहीं हैं लोग। और शायद जो विधायक नहीं बन पाए हैं इस बार, उनका ना बनने का कारण हम एक यह समझ सकते हैं कि शायद वो अपने क्षेत्र में ही नहीं थे, और शायद यही कारण है कि जनता ने उनको सपोर्ट नहीं किया इस बार। तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि ज़रूर आप जो ग्राउंड पर रहे हो आप, और इसका फ़ायदा लोगों को ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया सर। तो अभी तक थे हमारे साथ अनिल नौटियाल जी, जो कर्णप्रयाग विधानसभा के पिछले 10 साल का कार्यकाल पूर्ण करके इस बार प्रचंड वोटों से विजयी हुए हैं। केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। प्रणाम।